Hello, Dr. Spencer. Very good evening to all of you. Hope you guys are doing absolutely fine. This is Vishnu Singh. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PD 2024 latest updates regarding our All India round counseling, state round counseling. Also on the states counseling, what's the latest updates and when exactly your states round 3 result will be published. मतलब कि आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली कोर्ट केस का क्या होने वाला है. आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि कल की डेट पे आपकी हेयरिंग है. 4 फरवरी को आपकी कोर्ट केस फाइल की गई है. वर्डिक्ट तो नहीं आया है, नेक्स्ट डेट दिया गया है. एमसीसी को नोटिस भेजी गई थी और नोटिस के अकॉर्डिंग एमसीसी ने जो ज्वाइनिंग डेट था उसको ऑलरेडी 7 फेब तक एक्सटेंड कर दिया है. कल के डेट पे हियरिंग है. बात करूं एक्चुअल में मैटर क्या है, मैटर यहाँ पे ये है या रीजन क्या हुआ कोर्ट केस का. ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया हुआ था 2017 में, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था एज पर डेट रूल की पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, देन स्टेट का होगा. स्टेट की उस राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद ही ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड हो सकता है. इस केस का इस पूरी मैटर में इसी रूल का वायलेशन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का ये कहना है कि मेजर सीट्स ऐसी होंगी जो डायरेक्टली स्ट्रे राउंड में चली जाएंगी एंड हमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उस काउंसलिंग पे, काउंसलिंग के अंदर उस सीट्स के ऊपर. मतलब अगर सिंपल मैं बात करूं तो ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट हो गया था, स्टेट्स राउंड 2 चल रहे थे, मैक्सिमम जगह की चीजें हो गई थी. बट द प्रॉब्लम कम्स विद द एमपी. मल्टीपल इनके यहाँ कोर्ट केस हुए, चीजें डिले हुई एंड फाइनली आपका ऑल इंडिया राउंड 3 का रिजल्ट आ गया. ज्वाइनिंग चल रही थी, उसके बाद जाके आपका एमपी राउंड 2 का रिजल्ट आता है, विच इज अ वायलेशन ऑफ द वर्डिक्ट और द रूल रेगुलेशन सेट बाय द एमसीसी और द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ. जो उनकी गाइडलाइन थी उसके ही अगेंस्ट चीजें हो गई. सेम चीज को लेके आपकी पीआईएल फाइल की गई है. कल के दिन पे ऑलरेडी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है. 7 फेब का उसको दिया गया है डेट, हियरिंग की डेट दी गई है. एमसीसी को नोटिस भी दिया गया था. मोस्टली यहाँ पे दो डिमांड है कैंडिडेट्स के, जिन कैंडिडेट्स ने पीआईएल फाइल की है इनके दो सिंपल डिमांड है. पहला डिमांड है इधर आप ये राउंड कैंसिल कर दो, मतलब कि एमसीसी राउंड 3 जो हो रखा हुआ है इसको, जिसकी ज्वाइनिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है ऑलरेडी, इस राउंड को आप कैंसिल करके फ्रेश चीजें कर लो. अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, इन दैट केस जो स्ट्रे राउंड अभी होने वाला है 7 फेब से ही बिगन होने वाला था, यहां पे आप हमको अपग्रेडेशन का चांस दे दो. अब चीजें डिपेंड करेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एज वेल एज एमसीसी के जो आपके वकील्स आएंगे, जो लॉयर्स आएंगे, वो क्या वहां पे बहस चलती है, जिसकी अगेन हम आपकी लाइव हियरिंग भी करने वाले हैं. I mean, जो भी रहेगा लाइव टेलीकास्ट करेंगे, आपको सेम चैनल पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी. बट कैंसिलेशन आप भी समझ रहे हो इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा रिस्की पार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑल इंडिया राउंड 3 को कैंसिल किया जाता है तो डायरेक्टली जिन स्टेट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, डेट इज यूपी, बिहार, पंजाब एज वेल एज के इन तीनों स्टेट्स के, इन चारों स्टेट्स के राउंड 3 जो रिजल्ट आ चुके हैं, इनको ऑलरेडी कैंसिल करना पड़ेगा. जो आप भी समझ रहे हो इतना ईजी नहीं होने वाला है. बट कैंसिलेशन इन केस नहीं होता है तो अपग्रेडेशन के चांसेस जरूर मिल सकते हैं. एंड इन केस अगर अपग्रेडेशन आपको स्टे राउंड में भी मिलता है तो अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज किए जाएंगे, एक नए सेट ऑफ रूल्स आएंगे. स्टे राउंड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो तो रहेंगे ही, बट स्टे राउंड को आप एक्सटेंडेड मॉप अप राउंड समझ के प्रोसीड कर सकते हो. बट रूल्स एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग आपको एमसीसी रिलीज करेगी. हो सकता है यहाँ पे पेनाल्टीज को भी इंक्रीज किया जाए, क्योंकि अगर आपको इस राउंड में अगर अपग्रेडेशन का चांस दिया जाता है, इस केस में जैसा कि आपने राउंड 3 में किया कि आपने अपग्रेड किया, कोई XYZ सीट डाल दी और आपको अलॉट होगी, आपने सिक्योरिटी अमाउंट फोरफिट किया, आप फ्री सीट छोड़ के स्टेट में चले गए. बट इस बार अगर अपग्रेडेशन दिया जाता है तो ये मेंशन किया जाएगा कि अगर आपको अलॉट हो जाती है, क्योंकि स्टे राउंड का ऑलरेडी ये रूल था कि अगर आपको स्टे राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है तो ऑलरेडी आप सारे स्टेट्स के लिए नॉन एलिजिबल हो जाओगे. प्लस एडिशनल टू दैट आप अगर सीट नहीं ज्वाइन करते हो, इन दैट केस नेक्स्ट ईयर का नीट भी आपको नहीं देने दिया जाएगा. इसलिए देखते हैं कल की डेट पे क्या हियरिंग होती है, क्या अपडेट्स आता है, उसके अकॉर्डिंग ही कुछ बोला जा सकता है. स्टेट्स काउंसिलिंग की मैं बात करूं, यूपी, बिहार, पंजाब और कर्नाटका की रिजल्ट आ चुकी है, इनकी ज्वाइनिंग ऑनगोइंग है. यूपी बिहार ने एक्सटेंशन तो नहीं किया है ज्वाइनिंग की डेट को, बट मान के चलिए डेट्स अगेन एक्सटेंड किए जाएंगे. ऑलरेडी कल तक का डेट है ही वहां पे. अगेन कल कुछ चीजें चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इन डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा. कर्नाटका ने ऑलरेडी डेट एक्सटेंड कर दिया है. अगर अलॉटमेंट हुआ है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. यहाँ पे भी एक कोर्ट केस हो रखा था. मोस्टली यहाँ पे डिफॉल्ट क्या हुआ कि ऑल इंडिया जिनको ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई थी, अगेन इन कैंडिडेट्स को के राउंड 3 में अलॉटमेंट हो गया. बट के ने क्लियरली कोर्ट केस में वहां पे चीजें हुई, जजमेंट भी आ चुका है
ऐसे जितने भी कैंडिडेट्स थे इन सबको अगेन रिमूव किया जाएगा एंड ये जो सीटें वैकेंट होगी ये स्टे राउंड में जाएंगी एज इट इज। यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, एक दिन में चीजें सॉल्व हो गई हैं। कल की डेट में एमसीसी पे देखने वाला होगा, अगर कल की डेट में केस मैटर सॉल्व हो जाता है, क्या जजमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोसीडिंग होगी। बात करूं आपसे जिन स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया आपका, फिर राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, एमपी राउंड 3 तो अभी बिगिन भी नहीं हुआ है, सॉरी। जिन स्टेट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, मान के चलिए सारे स्टेट्स के रिजल्ट को डिले कर दिया जाएगा। जैसा कि मल्टीपल स्टेट्स ने ऑलरेडी, हरियाणा में भी नोटिफिकेशन निकाल दिया, राजस्थान का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तमिलनाडु अगेन नोटिफिकेशन पब्लिश करना, केरला नोटिफिकेशन आ गया है, बात करूं वेस्ट बंगाल की नोटिफिकेशन आ चुका है, छत्तीसगढ़, ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं, जिनके कल के डेट पे या आज के डेट पे आने वाले थे, मान के चलिए इन रिजल्ट्स को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ये सारे स्टेट्स कल की हियरिंग का वेट करेंगे। अगर कल की हियरिंग में कुछ चीजें चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी रीजों को चेंज करने वाले हैं। अगर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, केस डिसमिस हो जाता है विदाउट एनी जजमेंट या विदाउट एनी कॉन्क्रीट अपग्रेडेशन या कैंसिलेशन के, तो चीजें एज इट इज चलेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। ऑन द सेम डे आपका जो स्टेट्स बचे हैं उनके रिजल्ट आ जाएंगे। बात करूं आपके यूपी राउंड 3 के अंदर, यूपी एज वेल एज बिहार राउंड 3 के अंदर, क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट्स का ये मानना था या लास्ट ईयर के कट ऑफ से जो रन कर रहे थे उनको यही लग रहा था कि आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बकवास कर रहे हो। मैंने अपने वीडियोस में ऑफिशियली बोला हुआ है, निगेटिव शिफ्टिंग रहेगी। ऑल इंडिया राउंड 3 ऑलरेडी आपका निगेटिव रहा, आई मीन डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपकी निगेटिव रही, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला। जिस हिसाब से हमारे पास चीजें आ रही हैं, जिस हिसाब से लोगों में एक होड़ मची हुई है कि हमको भी स्टे राउंड में जाना है, आज के डेट में मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यही लग रहा है कि ऑल इंडिया स्टे राउंड में बहुत अच्छी सीटें आने वाली है और हम जाएंगे तो हमको मिल जाएगा। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज, अगेन स्टे राउंड आपका निगेटिव हो जाने वाला है, ये आप मान के चलो। अगर इसमें चेंजेस नहीं होते हैं तो स्टे राउंड आपका निगेटिव ही रहेगा। अपग्रेडेशन आ जाता है और ज्यादा निगेटिव होगा, जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। बात करूं यूपी राउंड 3 के अंदर 34,000 में रेडियो खत्म, डर्मा 41,000, गायनी राउंड 2 से भी निगेटिव चला गया, पीडिया 42,000, ऑप्थल 98,000, सॉरी ऑर्थो 98,000, ऑप्थल 79,000 गया, साइकेट्री 95,000 गया। बात करूं एनेस्थीसिया की तो 1,05,000 के आसपास चीजें ट्रेवल की, ईएनटी 1,15,000। बात करूं बिहार में गायनी की तो 60,000 के अंदर चला गया। ओवरऑल सिंपल मैं आपको यही बोल रहा हूं, जितने भी न्यूली एलिजिबल कैंडिडेट्स होकर आए थे रिवाइज कट ऑफ के बाद, आज की डेट में इनको कहीं भी क्लिनिकल सीट नहीं मिली है। अगर एनआरआई डॉक्यूमेंट था तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इनको सीटें नहीं मिली हैं। जब भी मिली है पैथो, पीएसएम, फार्मा, माइक्रो, यही सारे ब्रांचेस मिल चुके हैं। अगर आज की डेट में आप क्लिनिकल सीटें देख रहे हो, आपके पास बजट का ऑप्शन है, विदाउट एनी इश्यूज अगर आप बजट के साथ फ्लेक्सिबल हो सकते हो। ब्रांचेस में थोड़ी बहुत, अगर ब्रांचेस में आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला रहे हो तो बजट आपको फ्लेक्सिबल करना होगा। बजट फ्लेक्सिबल नहीं करते हो तो बजट के, आई मीन ब्रांच के साथ फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इन द बोथ केस अगर आप अग्री करते हो तो आपका सेशन सेव किया जा सकता है। मल्टीपल स्टेट्स के ऑप्शन ओपन रहेंगे, ऑल इंडिया के ऑप्शन ओपन रहेंगे, जहां पे नो डाउट हायर क्लिनिकल ब्रांचेस भी आपको मिल सकती हैं। बट अगर मैं बात करूं आपसे, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है रिगार्डिंग आपको नेगोशिएशन की, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को जिनको अलॉटमेंट दिया गया है, जिनको एनआरआई सीटों की अलॉटमेंट हुई है, जिनको प्रोमिसेस किए गए थे कि सीटों में फीस में डिस्काउंट हो जाएगा, आप XYZ पेमेंट कर लेना, ये जितने लोगों ने किया था इनके कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी या मोबाइल नंबर नॉट रीचेबल है। जैसा मैंने बोला भी था आपको, किसी को कोई डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी भी कुछ लोगों को उम्मीद है कि उनको राजस्थान में मिल जाएगा। राजस्थान का एक बार ऑल इंडिया कोटा एज वेल एज मैनेजमेंट कोटा का सीट मैट्रिक्स चेक कर लीजिए। 15-20 आपकी रेडियो की सीटें बची हैं, ऑलमोस्ट 15-20 आपकी डर्मा की हैं, बाकी सारे ब्रांचेस इन एंड अराउंड सेम है। कोई मेजर क्लिनिकल सीटें आज की डेट में राजस्थान में भी नहीं है। बट जब की बात करूं कैंडिडेट्स की तो ऑलमोस्ट 6,000 और 7,000 के अप्रॉक्स में आपकी कैंडिडेट्स ने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है विद द 5 लाख ऑफ सिक्योरिटी अमाउंट। तो आप भी समझ रहे हो, राजस्थान एक बार चेक कर लीजिए, बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। डिस्काउंट सोच के जा रहे हो, नहीं होगा। रिजल्ट आने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद जब आप ज्वाइनिंग के लिए पहुंचोगे तो आपको एक नई अच्छी कहानी मिलेगी जो अभी आपको नहीं समझ में आ रही है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, रिजल्ट आ जाने दीजिए। अलॉटमेंट लेके जब आप कॉलेज जाओगे तो वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो अभी मैं ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता हूँ, बट आपको मजा बहुत आएगा सुनने के बाद, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ज्वाइनिंग हो जाना है ये डिफरेंट पार्ट है
अलॉटमेंट आज के डेट में 99% लोगों को मिल रही है, ज्वाइनिंग 70% लोगों को ही मिल रही है। 20 to 25% कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको अलॉटमेंट है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। ये हर जगह की कहानी है। अभी थोड़ा आप समझ लीजिए, फिर आप कांटेक्ट करिए, क्योंकि अभी आपको मैं बोलूंगा प्रोसीड करने के लिए तो आप बोलोगे सोच के बताते हैं XYZ। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी सीरियस हो जाइए, लास्ट चांस है। अगर हो जाते हो तो सेशन सेव होगा आपका, अदरवाइज आप मान के चलिए अगेन आपको 1 साल का मौका मिलेगा समझने का, सोचने का और वर्कआउट करने का, क्योंकि चीजें ऑनलाइन है, नो डाउट ऑनलाइन है, ऑनलाइन हर कोई कर सकता है, बट स्मार्टली आप करोगे तभी आपको ज्वाइनिंग और अलॉटमेंट मिलेगा। वरना जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस चीजों में आपको अलॉटमेंट मिलेगी उस रेंज में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ज्वाइनिंग की स्टोरी टोटली डिफरेंट है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में हो रखा है, अलग अलग स्टेट्स में भी चीजें चल रही हैं, राजस्थान की भी चीजें बाकी हैं। एक बार अलॉटमेंट ले लीजिए, स्टोरी आपको अच्छी लगेगी तो वेल एंड गुड, आप ज्वाइन करोगे, टर्म्स एंड कंडीशन पे अग्रीड करते हो तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। अदरवाइज आपके 5 लाख रुपीज जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया हुआ है वो फोरफिट होगा। अब बाकी स्टेट्स में ट्रेवल करना फिर से निकलोगे और किसी ना किसी एजेंट और बाकी चीजों में फंसोगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि चीजों को ध्यान से समझ के चलें, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ के चलें, तभी आपकी काउंसलिंग मिलेगी, तभी आपको सीट मिलेगी और सीट पे ज्वाइनिंग होने वाली है। अदरवाइज अलॉटमेंट रहेगा, ज्वाइनिंग नहीं रहेगी। अगर आप सीटें देख रहे हो, चाहे वो क्लिनिकल सीटें देख रहे हो या पैथो फार्मा PSM या कोई भी ब्रांच देख रहे हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा आपके बजट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग और आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग वो आपको करके देंगे। कैसे प्रोसीड करना है, कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए आप हमारे प्रीमियम स्लॉट्स को यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन आपको हमारी वेबसाइट admissionmedia.in पे मिल जाएगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।